MVVI क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आप जेपी से सहमत हैं? जी जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं। तीसरी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसे दूर करने का क्या उपाय है या फिर क्या सुझाव होंगे। तो चौथी क्वेश्चन आपको मैंने बताया और सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको देने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से MVVI क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे इसी एक ही वीडियो में जो कि मिक्स कर देंगे और ये कितने में 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे। पक्का पक्की 5 नंबर में ये वाले क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे लिख पाएंगे। आइए 5 नंबर लेना चाहते हैं, सिर्फ आपको शुरू से अंत तक पढ़ लेना है, शुरू से अंत तक सिर्फ देखना है इस वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जो अभी आपको अपनी भाषा में बताने वाला हूँ जी क्लास 12 के MVVI सब्जेक्ट प्रश्न है। ये क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का, ठीक है, ये TH मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लास 12 का MVVI क्वेश्चन है। यदि आप देख लेते हैं तो आपका ये 5 नंबर पक्का पक्की हो जाते हैं, 5 6 नंबर, ठीक है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या, सबसे पहले आइए इसका हल करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उत्तर हो जाते हैं इलेक्शन का खर्च, इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च। कोई कनेक्शन, गैस कनेक्शन का बात नहीं कर रहा। इलेक्शन का मतलब क्या होता है सुनिए। आप जो देखते होंगे ना, खर्च जो इलेक्शन में इलेक्शन करवाना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद चुनाव चुन लेकर के आते हैं, चुनाव चुन का खर्च ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा है बहुत ज़्यादा है। ये ना पीते हैं ना दारू, मछली, मुर्गा, सरगा, ये सब, यही सब खर्च है डीएसपी ज़्यादा, समझ गए। वो जाते हैं ना आपके गाँव घर में बोलने के लिए से, पर्चा बांटने के लिए से, हमरे वोट दियो, पैर उर पकड़ता है और प्रणाम उरनाम करता है, हाथ जोड़ करके आपके गाँव में आते होंगे, हमारे इधर भी आते हैं। तो इस तरह करके उस वही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिख लेना सबसे पहले, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। सबसे पहले बात को मेन पॉइंट यहाँ पे यहीं पर पकड़िए, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। करोड़ों रुपया चुनाव में यहाँ पर जो है खर्च कर देते हैं। यहाँ पर देखिए में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा, उसका बाद देखिए यहाँ पर नारा लगाते हैं, उसका बाद देखिए दूसरी तरफ समाजवाद का बात का नारा है और तीसरी तरफ यहाँ देखिए चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटिंग लोगों से इकट्ठा करेंगे। किससे? हम ही लोगों से। वो जो जैसे जाइएगा बोलिएगा सर हमको घर उर लेना है, एप्लीकेशन वगैरह भर दीजिए, बोलेंगे डायरेक्ट 20-30 हज़ार टका दो, फटाक से आ जाएगा घरवा, तुरंत आ जाएगा। इस तरह करके ना आपके गाँव में ऐसे होते होंगे, बहुत घूस लेता है। ब्लॉक में जाओगे, कोई चीज़ बनवाना है, फटाक से 50 टका दो, तुरंत काम हो जाएगा। मतलब पैसा के बिना कोई उपाय नहीं है, समझ गए। तो इस तरह यही सब इसी को ब्लैक मनी या फिर ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, समझ गए। अगला देखिए यहाँ से अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपया जो है ना जिसका कोई भी जो है कि हिसाब नहीं होता। अनअकाउंटेड का मतलब होता है मतलब बिना अकाउंटेड, मतलब काउंटेड मतलब गिनती हो जाते हैं ना, काउंटिंग करना, इस तरह करके जो है ना होते हैं, ठीक है। अनअकाउंटेड मतलब बिना गिना हुआ पैसा, मतलब जैसे तैसे आ गया, बिना अकाउंटेड पर से आ गया, ठीक है। मतलब उसको ब्लैक मनी ही कहते हैं। नहीं कोई यहाँ पर कोई किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, समझ गए। जेपी चिल्लाते रहें इस चुनाव पदाधिकारियों जो होते होंगे ना पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। क्या? आमूल परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात चेंज होनी चाहिए, ठीक है, बदलाव करनी चाहिए, ये कह रहे हैं डीसी। उसके बाद देखिए चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुना मतलब जेपी का, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ से परिणाम था सत्ता पलट भ्रष्टाचार। परिणाम क्या था? पलट भ्रष्टाचार था डीएसपी। उसके बाद यहाँ से देखिए दूर करने का एक बहुत बड़ा उपाय है चुनाव खर्च में कमी। सबसे पहला इस चीज को अगर आप मतलब कि कम करना चाहते हैं, सबसे पहला उपाय है चुनाव जो होते हैं ना, चुनाव में खर्चा जो कि कम करना चाहिए। चुनाव में खर्चा कम, चुनाव से यहाँ पर चुनाव खर्च सरकार वहन करे। लोग नैतिक बने और यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार से बनी सरकार को कोई भ्रष्ट होने से रोक नहीं सकता। इस तरह का अगर होता रहेगा तो समझ गए। तो इस तरह करके भ्रष्टाचार से बनी सरकार को कोई भ्रष्ट होने से रोक नहीं सकता। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले मैं कहूँगा आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ और 100% आप अच्छे तरीके से अपने हिंदी क्लास में लिख पाएंगे। हिंदी विषय जिस दिन रहेगा अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा MVVI क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। मुझे उम्मीद है आप लिख पाएंगे अपने क्वेश्चन में। और मंजे सेंटर के साथ हमेशा बने रहे। मैं हूँ आपका मुंगेर बिहार से DSP जी। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पुत्र के लिए से माँ क्या क्या करती है, तो अगला वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। एक तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए अगर आप फिर से मतलब कभी हो सके तो पढ़ना के लिए से, ठीक है। तो चलिए DSP मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।